हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोलैब मेंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज का टॉपिक है हमारा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंप्लीट कर दिया है। आप चाहें तो उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखेंगे इसमें एक वर्ड आ रहा है इक्वेशन। इक्वेशन हम तभी किसी चीज़ को बोलते हैं जब उसका कंपेरिजन किसी दूसरे नंबर से हो। जैसे कि हम 2 प्लस अगर x लिखते हैं तो ये इक्वेशन नहीं है जब तक इसका कंपेरिजन किसी दूसरे नंबर से ना किया जाए। यहाँ पे हमने इसका कंपेरिजन किया 4 से, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। सिमिलरली अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू जेड करते हैं तो ये भी क्या है, इक्वेशन है। उसी तरह इसमें भी इक्वेशन देखेंगे तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में भी सेम होता था ये चीज़, बट इसमें 0 इक्वल नहीं होता था। इसमें क्या बढ़ गया, बस 0 इसके इक्वल हो गया, इसीलिए इसका नाम आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक बोलते हैं कि मैक्सिमम उस इक्वेशन में डिग्री कितना हो, 2 हो। देखेंगे यहाँ पे डिग्री 2 है, अगर ये 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको तो इसका फॉर्म जानना है कि ये होता क्या है। और इसमें भी जीरोस फाइंड होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में होते थे वैसे ही इसमें भी जीरोस जो होते हैं वो फाइंड होते हैं, बट उसका नाम जो होता है वो रूट्स होता है, ना कि जीरोस। अगर क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन तो वो समझेंगे कि वो क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल का है। बट वो अगर बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जनरल फॉर्म इसका जान गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। पर याद होगा कि हम लोग पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते थे, यानी कि कोई भी एक इक्वेशन 2x² प्लस 4x प्लस 5 ये होता था, हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके इसको जीरोस फाइंड करते थे ऐसे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो देखेंगे इस पर ध्यान देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरीके से भी हम इसका जीरोस जो होता है यानी कि रूट्स फाइंड कर सकते हैं। एक और होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में क्या बोलते हैं, यहाँ हम बोलते हैं b² माइनस 4ac जो होता है वो d होता है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम d बोलते हैं। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो जो रूट्स आएंगे यानी कि x के 2 वैल्यू आएंगे वो दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, यानी कि दोनों जो होंगे वो रियल होंगे। रियल तो पता ही होगा, रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 ऐसे वो रियल होंगे, ठीक है, वो रियल होंगे। बट अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आता है, यानी कि अगर वो निगेटिव में चला जाता है तो उस टाइम में क्या होंगे, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। इसका आंसर लिखाएगा नो रियल रूट्स। लेकिन अगर d 0 के इक्वल हो जाता है तो इसमें हम इस केस में बोलेंगे कि जो इसके रूट्स आएंगे वो इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे, यानी इसके 2 वैल्यू आएंगे x के, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि 2 वैल्यू आएंगे इसके, दोनों के इक्वल आएंगे। इसके भी 2 आएंगे बट डिस्टिंक्ट आएंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे बट रहेंगे रियल। और अगर d जो होंगे वो 0 से अगर छोटा होगा तो उसके नो रियल रूट्स, यानी कि उसके एक भी रूट्स नहीं आएंगे। ये देखते हैं इसके साथ एक क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है कि चेक करके बताओ कि ये जो नीचे इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना होगा। अगर ये इक्वेशन चेंज कर इस इक्वेशन में आ जाती है तो हम कहें कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करते हैं।
पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 6, सबको एक साइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और देखेंगे ये दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो ये 7 इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है? मैक्सिमम का जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर bx नहीं है। बट स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ये जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें ए जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, बट बी और सी 0 हो सकता है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ये क्या इस फॉर्म में हो गया? तो ये अब इसको मैच कर रहा है, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन को हम कहें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने चेक करना तो सीख लिया किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं। अब आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दो सॉल्यूशन मैंने बताए थे आपको, एक फैक्टराइजेशन और दूसरे क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखते हैं, पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको फाइंड करके हमें दिखाना है। इसको फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को। सही है, इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। अब इसमें इसका एक एक पेयर ये जो है इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ बच गया x प्लस 2, और यहाँ से -5 अगर हमने कॉमन निकाला तो x प्लस 2। ये यहाँ पे ये दोनों भी क्या है, कॉमन है, तो x प्लस 2 और यहाँ से x माइनस 5, दोनों को 0 के इक्वल करते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। ये आ गया मेरा पहला x का वैल्यू, और दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5, ये आ गया x का दूसरा वैल्यू। ये था फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत आसान है। अगर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सीख गए हैं तो इसे फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है। तो ये दो वैल्यू आ गए। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x के कितने वैल्यू आए थे, -2, और दूसरे x के वैल्यू 5 आए थे। अब इसी को हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने बताया था आपको क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -3, और c का वैल्यू कितना है -10। इस पर रखते हैं इस फार्मूले में -b, यानी कि माइनस और -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना है, b का वैल्यू कितना है -3 है, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac। a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -10 है। ठीक है, और भाई 2a a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि 2 × 1, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको देखेंगे तो ये तो 9 वैसे ही होगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 40 अपॉन 2। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस के साथ, यानी कि 3 प्लस 40 और 9 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, और ये हो गया 2, कॉमा लगेंगे और इसको एक बार माइनस में नोट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जब 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2, यानी कि 5, और इसको -4 यानी कि -2। यहाँ पे जब देखेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है
सेम इसी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2 और इसका आंसर और इसका आंसर क्या हो रहा है, सेम मैच कर गया। तो ये था डिस्क्रिमिनेंट। इसी क्वेश्चन में हम इसके नेचर को भी चेक करते हैं कि इसके नेचर क्या होंगे। देखेंगे कि दोनों x का वैल्यू जो है वो दोनों क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो इसके नेचर इसका चेक करते हैं, यानी कि इसका जो d होगा वो ये आया होगा, पॉजिटिव आया होगा, यानी कि d जो होगा वो 0 से बड़ा आया होगा। तो चेक करते हैं इसका b² - 4ac जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। b की जगह पे -3, ठीक है, 4 × 1 और इसको देखते हैं। जब ये क्या हो जाएगा 9 और माइनस और माइनस प्लस 40, दिस मीन्स 49। ये क्या है, ये 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा तो इसका रूट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा और रियल होगा। देखिए दोनों का रियल है और इस डिस्टिंक्ट भी है, यानी कि दोनों